हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चैप्टर को अगर आपको सिंपल बनाना है तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए एंड इसके बाद भी जितने भी लेक्चर आते हैं वो सारे लेक्चर आप पूरे देखिए। आपने लोअर स्टैंडर्ड में अलग अलग टाइप के नंबर पढ़ रखे, यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इनफैक्ट रियल नंबर पे आपने पढ़ रखे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इसके आगे भी कुछ होना चाहिए, कि आप ऐसी कुछ कंडीशन में फंसे कि जहां पर रियल नंबर से वो इक्वेशन सोल्व ना हो पाता हो। तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए एंड थोड़े ही टाइम में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, जो ये फॉर्म में थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगा एंड उसका रूट्स, यानी ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तब हम ये d की वैल्यू निकालते थे, यानी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी वैल्यू हम निकालते थे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते थे कि उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। d इक्वल टू 0 है, यानी ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो क्या आता था -b डिवाइड बाई 2a। यानी जो दोनों रूट्स हो गए वो रियल तो हो गए एंड इक्वल भी हो गए। उसके बाद हमने देखा था कि अगर d लेस देन 0 है, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, तो उसके रियल रूट नहीं है। तब हमने वो नहीं कहा था कि उसके पास रूट्स नहीं है, लेकिन वो रियल नहीं हो गए, उतना हमें पता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये रियल रूट से ये वाला इक्वेशन सोल्व नहीं होगा, कि जिसकी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी d लेस देन 0 हो, तब हमारा रूट्स होगा, वो रियल रूट्स नहीं होगा। यानी रियल नंबर के आगे भी कुछ होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थे, जिसमें 1 2 3 वो सारे नेचुरल नंबर है। तब हमने देखा कि इसमें तो 0 है ही नहीं, तो हमने 0 लगाया तो वो होल नंबर बन गए, यानी 0 1 2 3 वो सारे इसमें आ गए। उसके बाद हमने देखा कि इसमें तो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो नेगेटिव नंबर का जो सेट है उसको हमने इंटीजर्स कहा, यानी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें 1/2 1/3 वो सब चाहिए, वो तो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए हमारा रेशनल नंबर का सेट आया, जिसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो भी नंबर हो उसको p/q फॉर्म में लिख पाए, जहां पर p एंड q दोनों इंटीजर्स है एंड q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सारे, यानी 1/2 -1/6 -20/21 वो सारे नंबर इसमें आ गए। उसके बाद भी हमने देखा कि √2 है, √5 है, वो सारे नंबर इसमें से कहीं पर भी आते नहीं है। अगर आप √4 देखो तो √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप √2 लो तो ये सेट में से कहीं पर भी √2 आएगा नहीं, तो उसके लिए हमने एक नया सेट डिफाइन किया i, जिसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एंड वो इरेशनल नंबर एंड ये रेशनल नंबर दोनों का यूनियन करके हमने एक नया सेट डिफाइन किया, उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। यानी अभी तक का सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन हमने देखा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, यानी हमारा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है एंड उसकी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो हमारा रूट्स रियल भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए क्या हमें रूट्स ही नहीं मिलेंगे? नहीं, उसके लिए रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो रियल नंबर नहीं होंगे। तो वहां से हमने सोचा कि उसके लिए कुछ होना चाहिए, तो हमने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर,
कि जिसके बारे में आप ये चैप्टर में बात करोगे। सी को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये जो एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू एंड आर ये सारे नंबर तो सी में हो गए ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और नंबर हो गए, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि हमने देखा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता है। तो उसके लिए हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए और उसका जो सेट बनाया उसको हम सी से डिनोट करते हैं और उसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको है। तो हमने एक सिंबल डिफाइन किया, तो जहां पर हम फंसे थे यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आई सिंबल दे दिया और इसको हम आयोटा भी कहते हैं। तो क्या डिफाइन किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई से डिनोट किया और ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी थियरी है वो सारी ये आई के ऊपर चलेगी। तो इसको हम आई भी बोल सकते हैं और आयोटा भी बोल सकते हैं। एंड इसके ऊपर से हमें मिलेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, आई। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो अभी तक आपने सुना होगा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही रहता है। तो वो कौन से नंबर के लिए सही था, रियल नंबर्स के लिए, कि आप कोई भी रियल नंबर लो और उसका स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू -1 या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, -1। ये -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसको आपने लोअर स्टैंडर्ड में सोल्व किया होगा कि इसके रियल रूट्स नहीं है, लेकिन आई इसका सॉल्यूशन है। यानी आई की वैल्यू आप यहाँ पर रखो तो आपको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर मिलेगा -1 प्लस 1 यानी 0। तो आई ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी कौन से नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। तो यहाँ पर ये जो पूरा a प्लस आई बी है वो एक नंबर है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे कि जब यहाँ पर a एंड b ये दोनों की वैल्यू रियल नंबर हो। यहाँ पर ध्यान रखना है कि a एंड b ये दोनों हमारे कौन से नंबर है, रियल नंबर है। एंड ये जो पूरा a प्लस आई बी के फॉर्म में जो नंबर आता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो उसको हम अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है 2 प्लस i3। तो ये वाले फॉर्म में है a प्लस आई बी। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3। तो ये नंबर ये वाले फॉर्म में है एंड यहाँ पर a एंड b यानी 2 एंड 3 दोनों रियल नंबर है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -8 प्लस √7i। आप i को आगे लिखो या पीछे लिखो दोनों चलता है। तो यहाँ पर है -8, वो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है √7 एंड -8 एंड √7 दोनों ही हमारे रियल नंबर है एंड वो a प्लस आई बी के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको भी कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है 0 हम देख सकते हैं कि वो तो रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। वैसे तो 0 नेचुरल नंबर भी है, 0 रेशनल नंबर भी है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्योंकि उसको हम 6 प्लस 0i के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
एंड 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा 6। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं 3i कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो 3i को हम कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3i। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू है 3। तो ये नंबर a प्लस ib के फॉर्म में है, जहां पर a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 3 एंड ये दोनों रियल नंबर है, इसलिए हम ये नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर को a प्लस ib के फॉर्म में लिखे उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो z, उसको हम a प्लस ib के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b दोनों कैसे हैं रियल नंबर्स। यहाँ पर a को हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसको हम डिनोट करेंगे आर ई ब्रैकेट में z। तो ये जो a है उसको हम क्या कहेंगे रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड यहाँ पर जो b है यानी ये वाला i का जो कोफिशिएंट है उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और उसको हम डिनोट करेंगे आई एम ब्रैकेट में z। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेना कि ये जो a एंड b दोनों है वो है तो रियल नंबर ही, लेकिन ये जो a है उसको हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, जबकि b को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, क्योंकि वो i का कोफिशिएंट है। तो i का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे एंड जो कांस्टेंट यानी i के अलावा वाला जो टर्म होगा उसको हम रियल पार्ट्स कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार ये वीडियो पॉज करके शांति से देखिए एंड अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसके लिए ये एक एग्जांपल देखिए। तो सबसे पहले ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया z इज इक्वल टू 3 प्लस आई 7। वो कौन से फॉर्म में है a प्लस आई बी के फॉर्म में। वहां पर a एंड b की वैल्यू है 3 एंड 7। तो ये जो 3 हमारा जो i के बिना वाला जो टर्म है कि जिसके साथ i नहीं है उसको हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है z। तो ये 3 उसका रियल पार्ट ऑफ z है। आर ई ब्रैकेट में z उसकी वैल्यू होगी 3। वैसे ये जो 7 है वो i का कोफिशिएंट है यानी i के मल्टीपल में है। तो ये जो 7 है उसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आई एम ऑफ z की वैल्यू होगी 7। तो अब आपको सिंपल से याद क्या रखना है कि i के साथ जो भी मल्टीपल में हो उसको कह देना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड i के बिना यानी जो कांस्टेंट वाला जो टर्म होगा उसको कह देना है रियल पार्ट ऑफ z। अब हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दो रियल नंबर है उसको इक्वल बताना है। मान लो कि a एंड b दोनों को इक्वल बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप क्या करते थे कि a की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू b की भी होनी चाहिए। तब हम कहते थे कि a एंड b दोनों रियल नंबर इक्वल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमें पता ही नहीं है कि वो इक्वल कब कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी ही आपने डिफाइन किया है। तो उसके लिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल कब कहेंगे वो सारे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आप देख सकते हो कि a प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो वो दोनों को इक्वल कब कहेंगे कि जब उसका रियल पार्ट दोनों का इक्वल होगा एंड उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, उसका रियल पार्ट कितना है a, ये Z2 का रियल पार्ट है c।
तो a एंड c की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एंड ये z1 का इमेजिनरी पार्ट है b और z2 का इमेजिनरी पार्ट है d, तो वो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए यानी b इक्वल टू d। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपको इक्वल बताना है तो उसके रियल पार्ट्स एंड उसके इमेजिनरी पार्ट्स दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो आज हमने सबसे पहले देखा था कि ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल नंबर में फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई यानी आयोटा से डिनोट करते हैं, वो एक सिंबल ही है। तो उसके बाद हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कि कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है जहां पर a एंड b दोनों रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसका इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट कौन सा होता है। उसके बाद हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इक्वल कब कहेंगे। तो अगर अभी तक जितना समझा उसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उस पे बात करेंगे। तो आप वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।